बीपीएससी टीआरई 3.0 के डीवी को लेकर और टीआरई 4.0 के वैकेंसी की पूरी जानकारी, पूरे चिट्ठे को लेकर मैं आपके बीच में आ जाया हूं और लाइव आया हूं ताकि आपको सब बात बता सकूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि क्विक एंड शॉर्ट तरीके से ही आपको वीडियो बनाऊं, ज्यादा गोल मटोल ना घुमाऊं। इसलिए एक एक चीज मैं आपको बताता हूं। पहले जो डीवी है उसको लेकर हम आगे चलेंगे और बहुत सारे आपके क्वेश्चंस पीछे जो पिछले 4-5 दिनों में मैंने वीडियो बनाए हैं उसमें बहुत सारे आपने क्वेश्चन पूछे हैं। सारे क्वेश्चन का आंसर मैं यहां पर आपको देने वाला हूं। टीआरई 4.0 की वैकेंसी कितनी आएगी, कौन से न्यूज सही है, कौन से झूठ है, एक एक चीज मैं आपको कंप्यूटर टीचर की बात करेंगे और कब आएगी वैकेंसीज, क्या 1,37,000 आएगी कि 1.5 लाख आएगी कि 2 लाख आएगी, पूरी ऑफिशियल जानकारी के साथ मैं आपके बीच में आया हूं और एक एक बात मैं आपको क्विकली बताने वाला हूं। चलिए, सबसे पहले दोस्तों मैं अभी आपको बता दूं कि जो लेटेस्ट अपडेट है अभी 10 मिनट पहले का है, जो मैंने आपको शाम में आई थिंक 3-4 घंटा पहले जो हमारे वीडियो आया था उसमें आपने देखा होगा, जो न्यूज के माध्यम से भी आया था। और अच्छा, एक और चीज है, कोई बात अगर है तो एज इट इज मैं आपको बताता हूं, ना कि यहां से आया यहां से आया, एज इट इज बता रहा हूं कि वो आ गया था नोटिस जो हमने आपको बताया था। अब वो नेक्स्ट डेट जो है, जिनका भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है या जिनका भी काउंसलिंग है, आपका आ गया है, नेक्स्ट डेट आ गया है, अपडेट हो गया है डेट। वो डेट क्या है यहां पर आप देख लीजिए। डेट आ गया है आपका यहाँ पर सारा सभी वर्ग का, सभी अलग अलग जगह का। तो डेट यहाँ पर आप देख लीजिए, जो स्कूल टीचर टीआरई 3 हैं उनका आ गया है, पहले था 23 से 28 दिसंबर, है ना। अब यहाँ पर जो डेट है चेंज होके आ गया है 9 से 16 जनवरी। ठीक है, तो ये है टीआरई 3.0 के डीवी वाले का। तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट अलॉटेड बाय जो है बीपीएससी, प्लेस ऑफ काउंसलिंग, जहां पर डिस्ट्रिक्ट, यही प्रॉब्लम था मेरे, डिस्ट्रिक्ट अलॉट ही नहीं हो रहा था। तो वो डिस्ट्रिक्ट अलॉट हो जाएगा उससे पहले और पीजीटी का भी रिजल्ट आ जाएगा। पीजीटी का रिजल्ट भी आपको इस मंथ के लास्ट तक आ जाएगा। तो आप नेक्स्ट ईयर आप कहिए कि आपका 9 से 16 जनवरी को आपका जो है यहाँ पर डीबी आपका यहाँ पर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं टीआरई 4.0 की। आप में से जो भी लोग टीआरई 4.0 की बात कर रहे हैं, दोस्तों मेरी बात अगले 3-4 मिनट आप ध्यान से सुनिएगा। बहुत दिन बाद मैं लाइव आया हूं आपसे बात करने के लिए। आप में से सभी लोग लगातार वीडियो देखते होंगे। अच्छा, एक चीज मैं पहले बता दूं, कमेंट में हमारा टेलीग्राम ग्रुप पिन है जिसमें मैं सारे नोटिस, सारे पीडीएफ भेजता हूं। नया फ्रेश टेलीग्राम बनाया हूं ताकि जो पुरानी कोई भी चीजें वो आपको डिस्टर्ब ना करे। तो आप लोग सब लोग टेलीग्राम में जरूर जुड़ जाइएगा। और अभी जो बात मैं बताऊंगा आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो ये हो गया बस दोस्तों। एक न्यूज आप में से काफी लोगों ने ये वाला देखा होगा। किसने किसने देखा ये वाला न्यूज? ये वाला न्यूज बड़ी वायरल हुआ है पिछले 2-3 दिनों में और आपको बताया गया कि 1,37,000 वैकेंसी आएगा, 1,37,000 वैकेंसी आएगा। सुना होगा आप लोगों ने, ठीक है। मैंने आपको शाम के वीडियो में बताया था कि दोस्तों वैकेंसीज आएगी और अच्छी वैकेंसीज आएगी, लेकिन ये न्यूज गलत है। क्यों? क्योंकि शिक्षा विभाग, शिक्षक भर्ती से जो एसी सिद्धार्थ साहब है, उन्होंने इस तरह की कोई भी स्टेटमेंट नहीं दी है सिद्धार्थ सर ने। और उसके बाद यहां पर यह कहा गया है कि वैकेंसी अच्छी आएगी। एक बार यह भी बात आई थी कि भैया प्राइमरी 6:8 में हमारा अनुपात समानुपात बराबर है, लेकिन वैकेंसीज आएगी, क्यों आएगी, कैसे आएगी, एक एक लिस्ट, जो चीजें मैंने बात की है, पता की है, एक एक बात मैं आपको बता दे रहा हूं कि किन किन वजह से वैकेंसीज निकल कर आएगी और आप भी रिलेट कर पाओगे। कुछ ऐसी जानकारी है जो मैं पहले से ही आपको दे रहा था। ठीक है, तो यहां पर यह क्लियर हो गया कि ये वाला जो है, ये डायरेक्ट न्यूज ये किसी ने बना दिया है, क्योंकि वैकेंसीज आनी ही है तो किसी ने बना दिया है। डेटा क्या है वो मैं आपको बताता हूं। एक्चुअल आप देखिए, कई बार कुछ डेटा की कहां से लिया गया मैं आपको बताता हूं। आपको याद है बहुत पहले ये वाला न्यूज आया था, है ना, 2-3 महीने पहले आया था कि अलग अलग वैकेंसी में शिक्षा विभाग में 1,38,000 पद हैं। वहीं से वो थोड़ा आगे पीछे करके 1,37,000 बता दिया गया है। ठीक है, तो आप लोगों को पहले भी मैं बताया था कि ये वाला है जो 1,37,000, मतलब इसमें 1,38,000 वाली थी। उसके बाद एक और न्यूज आया था जिसमें कि सीएम साहब ने कहीं पर बोला था, देख लीजिए मेरे पास एक एक चीज है, पूरे पिछले 3 साल की, 2 साल की एक एक चीजें मेरे पास मौजूद है। तो इसलिए मैं एक एक चीज आपको पहले दिखाता हूं, फिर उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। देखिए, यहां पर एक न्यूज आया था जिसमें क्या कहा गया था, देख लीजिए कि 1.5 लाख, ये देख लीजिए, इस बात में 1,50,000 शिक्षक के पद खाली हैं। इस पर भी लगातार काम कर रहा है। तो यहाँ पर 1.5 लाख था, वहां पर 1,38,000 था। अभी क्या एक न्यूज आ गया 1,37,000। तो ये दोनों न्यूज के हमारे पास हैं, क्योंकि मान लीजिए न्यूज़पेपर को भी अगर किसी ने दिया तो एक एविडेंस है। लेकिन ये वाला जो चीज है जो मैं आपने देखा था, ये किसी न्यूज का नहीं, ऐसे किसी ने बना दिया या जो भी है। अब मैं आपको बताता हूं मेन बात। यहां तक सब क्लियर है? ओके। और सारी चीजें जो भी अपडेट है सारे अपने टेलीग्राम ग्रुप पे मैं डालते जाऊंगा, आप लोग देखते जाइएगा, जो भी पीडीएफ मेरे पास आते जाएगी। अच्छा, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको यहाँ पर कमेंट में पिन किया गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैं जो बात बताता हूँ, मेरी बात आप ध्यान से सुनिएगा जो मैं कह रहा हूं। यहां पर आपको वैकेंसीज आने वाली है और वैकेंसीज कब आने वाली है और किस ढंग से आने वाली है, किस किस चीजों में वैकेंसीज होगी। बहुत लोग कंप्यूटर टीचर की बात कर रहे थे 6 to 8 के लिए, मैं उसकी भी बात करूंगा। ठीक है, ध्यान से सभी लोग देखिएगा। सबसे पहले यहां पर
ध्यान से देखिएगा, वैकेंसीज आपको मैं पहले ही बता देता हूं कि पहले मैंने बोला था कि जनवरी के लास्ट में आने वाली है, अब आपकी वैकेंसीज फरवरी के सेकंड वीक में आने वाली है, जो कि मैं पिछले 2 दिन से बोल रहा हूं। क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि अब जो है यहां पर पीछे का ही जो चीज है वो डिले हो गया। अब मान लीजिए 15 जनवरी तक काउंसलिंग ही चलेगा, तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद क्या होगा? 15 जनवरी तक ध्यान से देखते चलिए, पहले डेट इधर देख लीजिए, फिर वैकेंसीज के रीजन हम इधर देख लेंगे। 15 जनवरी तक क्या होगा? टीआरई 3 के काउंसलिंग। एकदम मैं एक एक बात ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं, एक एक चीज जो भी अपडेट है सिस्टमेटिक मैं आपको बता दे रहा हूं, आप उस हिसाब से प्लान कर लीजिए, पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए। टीआरई 3, उसके बाद आपके क्वेश्चन भी ले लूंगा। टीआरई 3 की आपकी काउंसलिंग यानी कि जो भी बोलिए डीबी वगैरह चलेगी। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद होगा आपका यहां पर कि इसके बाद हो जाएगा, उसके बाद नया रोस्टर तैयार होगा। आप याद करिए, ये बात आपको आनंद किशोर सर ने भी बोली थी, जो बिहार बोर्ड के हैं। ये बात आपको कई बार बाकी जगह से भी पता चलती है, शिक्षा विभाग से भी पता चलती है। और हर साल न्यू रोस्टर बनता है, आप लोग जानते हैं। तो टीआरई 3 की काउंसलिंग होगी, उसके बाद आपका रोस्टर तैयार होगा। जब आपका नया रोस्टर, क्योंकि ऑब्वियसली हर साल रोस्टर बनता है, तो नया रोस्टर तैयार होगा। उसके बाद ये नया रोस्टर में काफी सारी चीजें होंगी, क्या क्या होंगी अभी मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद जब आपको नया रोस्टर तैयार हो जाएगा, उसके बाद फिर जाके आपको यहां पर नई वैकेंसी देखने को मिलेगी। अब यहीं पर एक और बात है, जब नया रोस्टर तैयार होगा तो जो एक्सपेक्टेड है और जो हम लोग डिमांड भी कर रहे हैं लगातार कि यहां पर एक एस्टेट होगा बीच में, है ना। ये टोटल 15 से 20 दिन के टाइम में इनका पूरा प्रोसेस होगा, जो एस्टेट होगा बीच में, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद यहां पर आपकी वैकेंसीज हो जाएगी, जिसमें कि हमारी जो वैकेंसीज जो भी लिस्ट आउट है वो होके वैकेंसीज निकलेगी। अब ये मान सकते हैं आप कि 15 फेब, है ना, या उसके बाद, मतलब 15 फेब या उसके बाद आपकी वैकेंसीज निकल आकर आएगी, और आपकी यहां पर जो है अप्रैल में एग्जाम होगा। आप लोग खुद समझ सकते हैं, 15 फेब से 15 मार्च, मान लीजिए मार्च के लास्ट तक भी फॉर्म भराया गया, 20 फेब से 20 मार्च या जो भी, तो आपको अप्रैल में एग्जाम होगा। तो इस ढंग से आप इसको देखिए, ये बात बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई दो मत नहीं, और होगा, इसकी भी गारंटी है। टीआरई 5 की अभी मैं कुछ नहीं बोल सकता हूं, लेकिन टीआरई 4 होगा, ठीक है। टीआरई 5 के बारे में बोला जा रहा था कि होगा होगा, अभी हम उसके बारे में कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन ये कुछ इस प्रकार से चलेगा। अब इसकी जो वैकेंसीज के जो चर्चा हुए, जो डिस्कशन हुई, उससे भी जो भी लिस्ट निकला है कि कहां कहां से पद खाली हो रहे हैं, किस किस प्रकार से चीजें हो रही है। पहले तो जो भर्ती हो रहा है वहां से जो जो पद खाली हो रही है, आप देखिए, सबसे पहले बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हुए हैं जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया। आप समझिए बात को, नॉट ज्वाइंड। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने ज्वाइन ही नहीं किया, मतलब उनका टीआरई 1 या टीआरई 2 या टीआरई 3 में भी जो होगा उसमें ज्वाइन ही, मतलब गए ही नहीं। बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं कि पास कर गए लेकिन नहीं गए, ठीक है। उसके बाद है दूसरे नंबर पे बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हुए जो डीवी में रिजेक्ट हो गए, ठीक है, क्योंकि सप्लीमेंट्री रिजल्ट तो नहीं निकला है। तो आपको बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट जो डीवी में रिजेक्ट हो गए। ध्यान से सुनिएगा, फिर मैं आपसे बात करूंगा। बाकी टेलीग्राम पे हम लोग बात करते रहेंगे एक एक चीजों के बारे में, आप चिंता मत करिए। इसके बाद आपका हो गया, इसके बाद तीसरा हुआ, आप में से कितने लोगों ने हर डिस्ट्रिक्ट से नोटिस देखा है? आप लोग मेरे से ज्यादा जानते हैं उस बारे में। हर डिस्ट्रिक्ट से नोटिस आई है कि नहीं? सीटेट में 60 नंबर नहीं था, 90 नंबर नहीं था, ज्वाइन कर लिए थे 82 नंबर पर, अदर स्टेट के थे, निकाले गए हैं कि नहीं? 5, 10, 15, 20 करके हर स्टेट से। तो ऐसे लोग जो जॉब के बाद निकाले गए, ये मैं सिर्फ अपने नॉलेज के बिहाफ पे नहीं कर रहा हूं, जो कंफर्मेशन है, जो डिटेल है, उसके बाद जॉब के बाद निकाले गए, ठीक है। कहां कहां से वैकेंसी जनरेट हो रही है पहले मैं वो आपको बता रहा हूं, जॉब के बाद निकाले चले गए, ठीक है। इसके बाद आपका क्या हो गया? उसके बाद एक चीज क्या हुआ था कि ये हर बार हुआ है, इस बार भी मैंने आपको 2-3 कैंडिडेट का दिखाया था पीछे, मल्टीपल सिलेक्शन हो गया, ठीक है, मल्टीपल सिलेक्शन हो गया। इसका मतलब समझे ना आप? आपका मतलब 1 to 5 में भी हो गया, 6 to 8 में भी हो गया, 9, 10 में भी हो गया। आप कहां जाओगे? 9, 10 में जाओगे। 1 to 5, 6 to 8 खाली होगा ना, क्योंकि सप्लीमेंट्री तो वो दे नहीं रहे। ये हो गया आपको मल्टीपल सिलेक्शन। उसके बाद कुछ ऐसे भी कैंडिडेट हुए जो पहले सेलेक्ट हुए, ये बस मैं वैकेंसीज के अंदर की बात बोल रहा हूं, पहले सेलेक्ट हो गए, ज्वाइन कर लिया, फिर छोड़ दिया। ऐसे भी कुछ परसेंट है, 0.5% ही हो, है ना, पहले सेलेक्ट, ज्वाइन, फिर छोड़ दिया, ठीक है। ऐसे कैंडिडेट भी आपके सामने होंगे। तो ये लिस्ट पहले आप देख लीजिए, इसके बाद में अगली लिस्ट बताऊंगा। ये जो ज्वाइनिंग से जुड़ा हुआ है कि नॉट ज्वाइंड, डीवी रिजेक्टेड, या जॉब के बाद निकाले गए, या मल्टीपल जगह पे सेलेक्ट हो गए तो एक ही जगह पे ज्वाइन किए, उसके बाद पहले सेलेक्ट हुए, उसके बाद जो है बाद में वो फिर से छोड़ दिए। तो ये हो गया हमारा एक लिस्ट। इसके बाद जो अब इंटरनल लिस्ट है जहां से की चीजें होगा, आप लोग जानते हैं कि बिहार में नियोजित टीचर है ना। मेरे खुद के पड़ोसी भैया, मैं रहते हैं घर पे, पता ना चल हो, सब हम लोग को भी पता है कितने सारे नियोजित टीचर हैं। अब इन नियोजित टीचर के 2 कैटेगरी है,
समझिए, मेरे खुद के टीचर जो हमें प्राइवेट स्कूल में पढ़ाए थे, वो बाद में नियोजित टीचर बने थे। और उनका उनका मैं आपको बताता हूं, उनकी एज जो है उस समय पे 59 थी, अब वो 60 के, अब वो रिटायर हो गए। समझिए, नियोजित से जो हो गए थे, है ना, जो रिटायर हो गए, ये सारे लोग अब जो है यहां पर सीट खाली होगी। वैकेंसी कहां-कहां से ऑफिशियली क्रिएट हो रही है वो आप देखिए। उसके बाद अगर आप देखिएगा, नियोजित जो परमानेंट हो गए, जो नियोजित मान लीजिए कि कम एज था, परमानेंट हो गए, मतलब कि आप टीआरई देके चले गए, मतलब अपने आप में जो है आपने ये कर लिया, सक्षमता दिए तो चलिए फिर भी आप रह गए, लेकिन परमानेंट हो गए तो नियोजित वाला सीट जो है वो खाली हो गया। ठीक है, अब उसके बाद देखिए, इसके बाद है कि बहुत सारे ऐसे टीचर, ये बात मैंने बहुत पहले भी आपको बताया था, हेड टीचर की जो आपकी सिलेक्शन हुई थी, हेड टीचर में आपको अच्छे नंबर थे ना, लगभग 35-36 हजार थे, जो जिस लोग की हेड टीचर बन गए। तो ये जो हेड टीचर बन गए तो इनके जगह पे पद खाली हुए,